हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मंथन ज्ञान विद प्रकाश के साथ। तो अभी हम लोग फिर से वार्ड नंबर 7 में विकास भैया के साथ आए हुए हैं, जो कि वार्ड नंबर 7 से हैं और विकास करने के लिए ये वार्ड नंबर 7 से खड़े हो चुके हैं। उन्हीं से थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। और ये जो है समाज सेवा में काफ़ी लगे हुए रहते हैं और ब्लड डोनेशन से लेके जो है दिन रात एक के लगे हुए रहते हैं। तो मैं सोचा कि इनके पास आके थोड़ा सा बातचीत कर लें कि ये ऐसा आखिर क्या हुआ कि आपको इस कुरुक्षेत्र में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ गया। मैं विकास कुमार वर्मा वार्ड संख्या 7 से प्रत्याशी हूँ वार्ड पार्षद के लिए। और इस क्षेत्र में मेरा आने का मेन उद्देश्य, जब मिहिजाम में वार्ड और नगर निकाय का गठन नहीं हुआ था, तब से ही हम लोग का जो है संगठन है वो समाज सेवा के काम में हमेशा अग्रसर रहा है। चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, चाहे किसी को ब्लड देना हो, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, किसी की लड़की की विवाह हो, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत हो, उसमें सहायता करना, ये हम लोगों का शुरू से ही ध्येय रहा है, उद्देश्य रहा है। इसको हम लोग करते हुए आए हैं। यह जनता से छुपी हुई नहीं है। चूँकि वार्ड में नगर निकाय का गठन हुआ, चुनाव हुआ और आज तीसरा टर्म चुनाव होने जा रहा है, तो जिस ढंग का विकास हम लोग का वार्ड में होना चाहिए उस तरह का विकास हो नहीं पाया। और पिछले जो भी वार्ड पार्षद रहे, उनसे जो आशा हम लोगों को था कि हमारे वार्ड का जो विकास होना चाहिए, सड़क हो, नाली हो, गली हो, स्ट्रीट लाइट हो, जो बेसिक चीज़ है, टाइम कल हो, वो हमारे वार्ड में अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है इस मामले में, जिसको सही तरीके से धरातल पर लाने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। और जनता का आशीर्वाद मिलने से मैं इसको पूरा करूँगा। तो अगर आपको जनता जिता देती है तो आपका मेन मुद्दा, पहला मुद्दा क्या रहने वाला है? यदि ये जनता हमको जिताती है तो मेरा पहला मुद्दा रहेगा, वार्ड नंबर 7 में ही है शमशान घाट, और जो है वो बहुत जर्जर स्थिति में है, उसका विकास कराना हमारा प्राथमिकता रहेगा। और यदि जनता अपना विश्वास हमको देती है तो मैं उसको रजिस्टर्ड कराऊंगा। और दूसरा है कि यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक शवदाह का व्यवस्था नहीं है। हम अपने प्रयास से इस शमशान घाट में एक इलेक्ट्रिक शवदाह बनाने का काम करेंगे। मिहिजाम राजबाड़ी में कचरा निस्तारण का जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो वो निस्तारण जो है सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उनका जो कैंपस है, उनका जो एरिया है, उस एरिया से बाहर कचरा का बहुत सारा मतलब विस्तार है, बहुत तरह से फेंका हुआ है, जिससे मिहिजाम के लोगों को उधर घूमने फिरने जाने में बहुत दिक्कत होता है। और वो एक जगह है जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक वगैरह करने के लिए जाते थे और घूमते फिरते थे, बहुत ही साफ स्वच्छ जगह था। तो उस ढंग का अभी नहीं रहा। तो मेरा कोशिश ये रहेगा पहला कि राजबाड़ी को जो कैंपस बना है उसके हिसाब से ही उस कचरा का निस्तारण किया जाए, उसके बाहर इधर उधर कचरा यत्र तत्र जहाँ तहाँ नहीं फेंका जाए जी। और इसमें एक दर्जी पाड़ा भी आ रहा है, वो क्या है? और इसमें हम लोग का मोहल्ला में एक दर्जी पाड़ा है और राजबाड़ी है, एक राजबाड़ी में गुराई पाड़ा है। ये बहुत ही पिछड़ा रह गया है। वहाँ बेसिक चीज़ जैसे नाली हो गया, रोड हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, ये सब चीज़ से अछूता है। और दर्जी पाड़ा तो मेरा सबसे ही पिछड़ा रह गया। वहाँ तो इन 7 सालों में कुछ भी काम नहीं हो पाया। तो वहाँ के लोगों को बहुत आशा है विकास से, कि विकास यदि आएंगे तो हम लोगों का यहाँ पर काम होगा। और यदि उन लोग हमको जिताते हैं तो हम उन लोगों के विश्वास पर खरा उतरेंगे। और ये मालपाड़ा, दर्जीपाड़ा, राजबाड़ी, शमशान रोड, सारे जगहों का सर्वांगीण विकास करने का मेरा उद्देश्य है। ये थे विकास जी, जो कि वार्ड नंबर 7 से आप लोगों के बीच विकास करने के लिए तत्पर हैं, जैसा कि इन्होंने बताया भी। और थोड़ा बता देंगे आपका ना चुनाव चिन्ह वगैरह? मैं वार्ड नंबर 7 से वार्ड पार्षद का प्रत्याशी हूँ और क्रमांक संख्या 6 ब्लैक बोर्ड मेरा चुनाव चिन्ह है। तो ये जो ब्लैक बोर्ड है, तो आपको लग रहा है कि शिक्षा से भी जुड़ा हुआ ब्लैक बोर्ड आपको मिला हुआ है? जी, एकदम शिक्षा से जुड़ा ब्लैक बोर्ड मिला हुआ है और साफ सफाई के साथ शिक्षा पर भी मेरा विशेष ध्यान रहेगा। और एक इसमें भी आंगनबाड़ी वगैरह आता है आपका एरिया में? जी, आंगनबाड़ी। तो उसमें खाना पाना वगैरह हम थोड़ा सा ये आप जानकारी लिए हैं कि कैसा खाना वगैरह है? क्या आंगनबाड़ी जो हम लोग का यहाँ है उसके बारे में जानकारी हम लिए हैं। बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर विकास जी थे जो वार्ड नंबर 7 से खड़े हैं। और आप लोगों के आशीर्वाद से अगर ये चाहेंगे तो आगे जाके आगे और इन्हें जो है मौका मिलेगा। और आप लोगों को भी जो है अपने कामों को, जो भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, शायद वे आप इनसे जो मिलकर निपटाना कर सकते हैं। आगे ऐसा उचित समझे और सब मतदान करिए। धन्यवाद। जय हिंद।